पहली रात मुझे लगा कि उस कमरे की खामोशी बस पुरानी दीवारों की थकान है, लेकिन तीसरी रात तक मुझे समझ आ गया था कि खामोशी कभी-कभी किसी के होने की सबसे साफ आवाज होती है। हवेली शहर से बहुत दूर थी, जंगलों के बीच, एक सूखी सड़क के अंत में, जैसे कोई भूल चुका हो कि यहाँ कभी लोग रहते थे। मैं वहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था। मेरा नाम आरव है और सच कहूँ तो मैं भागकर आया था। 2 महीने पहले मेरी नौकरी चली गई थी। उससे पहले मेरी सगाई टूट गई और उसके बाद मुझे नींद आना बंद हो गई। मेरे मामा की पुरानी हवेली खाली पड़ी थी। उन्होंने कहा, कुछ दिन वहां रह ले, शहर से दूर, दिमाग शांत हो जाएगा। मुझे भी यही लगा, शायद अकेलापन मुझे ठीक कर देगा। लेकिन हवेली अकेली नहीं थी। पहले दिन सब सामान्य लगा। धूल भरे कमरे, लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां, खिड़कियों पर जाले, ऊपर की मंजिल पर एक लंबा गलियारा था और अंत में एक दरवाजा, मोटा, भारी और बंद। दरवाजे पर ताला नहीं था, फिर भी वह खुल नहीं रहा था। उस रात मैं नीचे वाले कमरे में सो गया। लगभग 2 बजे मेरी आंख खुली। कोई आवाज आई थी, बहुत हल्की, जैसे ऊपर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। टक टक टक, फिर रुक गए। कुछ सेकंड बाद ऊपर वाला दरवाजा धीरे से चरमराया, क्योंकि वह दरवाजा तो बंद था। सुबह मैंने ऊपर जाकर देखा, दरवाजा फिर से बंद था, जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। और उसी पल अंदर से बहुत हल्की सांस लेने की आवाज आई। कोई बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा था। मैंने फुसफुसाकर पूछा, कौन है? कौन है? क्योंकि वो मेरी ही आवाज थी। वो मैं था। तू आखिर आ ही गया। अब तू मेरी जगह ले ले। 3 महीने बाद, लेकिन कभी कभी रात के 2 बजे ऊपर वाले बंद कमरे से कदमों की आवाज आती है। मुझे बाहर निकालो। अगर उस कमरे में सच में कोई बंद है, तो हवेली में घूम कौन रहा है?